नए साल के मौके पर अमेरिका पर दो बड़े हमले हुए। न्यू ऑरलियंस में ट्रक हमला और लास वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर धमाका। इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोनों घटनाओं में मौत का तांडव हुआ और सैकड़ों लोग सहम गए। नए साल के मौके पर अमेरिका पर दो बड़े हमले हुए। न्यू ऑरलियंस में ट्रक हमला और लास वेगास में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर धमाका। इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दोनों घटनाओं में मौत का तांडव हुआ और सैकड़ों लोग सहम गए हैं। न्यू ऑरलियंस में जहां ट्रक हमले में 15 लोगों की मौत हुई और 35 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, वहीं लास वेगास में ट्रंप होटल के पास हुए एक धमाके में एक व्यक्ति की जान गई और 7 लोग घायल हो गए। इन हमलों के पीछे आतंकी साजिश का शक जताया जा रहा है। क्या दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? चलिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू ऑरलियंस की। ये घटना बुधवार को 3:15 बजे हुई। न्यू ऑरलियंस के बर्बन स्ट्रीट और कैनाल स्ट्रीट पर नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी भीड़ जुटी हुई थी। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने इस भीड़ में घुसकर कई लोगों को कुचल दिया। इस खौफनाक हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमलावर की पहचान शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई। वे अमेरिका सेना का पूर्व जवान था और 42 साल का था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रक से ISIS का झंडा और विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। इस हमले के दौरान हुई घटना के चश्मदीद क्या कहते हैं? हम समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। अचानक ट्रक तेज रफ्तार से आया और लोगों को कुचलकर चला गया। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। लोग भागने लगे, लेकिन ट्रक ने उन्हें पीछे से जाकर टक्कर मार दी। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, जो इस घटना के बाद काफी चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को पूरी तरह से शैतान का काम बताया। उन्होंने इस घटना के लिए डेमोक्रेटिक और फेक न्यूज मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने बयान में कहा, जब मैंने कहा था कि हमारे देश में आने वाले अपराधी हमारे मौजूदा अपराधियों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, तो डेमोक्रेटिक और फेक न्यूज मीडिया ने मेरी बातों को खारिज कर दिया था, लेकिन आज ये सच साबित हुआ। ट्रंप ने आगे क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में अपराध दर से पहले कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। उन्होंने न्यू ऑरलियंस के पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ये भी वादा किया है कि उनका प्रशासन न्यू ऑरलियंस का पूरा समर्थन करेगा, ताकि इस आतंकवादी हमले की पूरी जांच हो सके और शहर को फिर से खड़ा किया जा सके। अब नजर डालते हैं लास वेगास की घटना पर। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में एक जोरदार हमला हुआ। इस घटना में ट्रक के अंदर बैठे व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक ट्रक के अंदर मोर्टार और ईंधन की कनस्तर पाए गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके को तुरंत खाली करवाना पड़ा। क्या इन दोनों घटनाओं का कोई संबंध है? दोनों घटनाओं में एक समानता पाई गई है। दोनों में इस्तेमाल किए गए वाहन एक ही कार रेंटल ऐप से लिए गए हैं। इस ऐप का नाम टूरो है। पुलिस और FBI अब इन दोनों मामलों को जोड़कर जांच कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने लास वेगास की घटना पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, ये घटनाएं दिखाती हैं कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी होगी। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका पर एक बार फिर ISIS का साया मंडरा रहा है? इन दोनों घटनाओं ने पूरे अमेरिका को दहलाकर रख दिया। लोग सहमे हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद राजनीतिक बहस भी और ज्यादा तेज हो गई है।